तो हाल ही में एक न्यूज आई थी जिसमें हमको पता लगता है कि विराट कोहली अपना इंडिया वाला घर सेल कर रहे हैं। चलो इनको छोड़ो, आप एक बार इस वीडियो को देखो। और यही नहीं, इनके जैसे हजारों लोग हैं जो इंडिया छोड़कर चले गए हैं या सोच रहे हैं इंडिया को छोड़ने के बारे में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इंडियंस में अचानक से ये इंडिया छोड़ने का क्रेज क्यों आया है? आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा लोग सोच क्यों रहे हैं और क्या क्या इंडिया में ऐसी चीजें हो रही है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो आज इन सारी चीजों की रियलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंडिया में नोटिस कर रहे हैं कि लिटरली इंडियंस इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। सपना चौधरी, जैकलिन फर्नांडिस, प्रियंका चोपड़ा, AR रहमान और विराट कोहली एंड अनुष्का, ये वो नाम है जो शायद इंडिया छोड़कर आज के टाइम पे बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। और यही नहीं, ऐसे 3500 प्लस लोग हैं जो कि बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज या यूं कहूं कि अलग अलग फेमस लोग हैं जो इंडिया को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। सुनने में तो ये बात काफी नॉर्मल लग रही होगी और आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि इनके बाहर जाने से हमें क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन एक रियलिटी के बारे में अगर बात करूं तो इनके बाहर जाने से हम लोगों को, यानी हम मिडिल क्लास लोगों को ही फर्क पड़ने वाला है। आज के टाइम पर अमीर लोग तो ठीक है, लेकिन गरीब लोग भी ये चाहते हैं कि वो इंडिया छोड़कर बाहर जाकर रहें। एक रिपोर्ट में हमें ये चीज पता लगती है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर जाकर रहना तो चाहते हैं, लेकिन वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इंडिया में? अचानक क्यों सब लोग इंडिया छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और इतनी ज्यादा अर्ज क्यों है इन लोगों को इंडिया छोड़ने की? तो चलो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। देखो यहाँ पर जवाब काफी सिंपल है भाई। अगर हमारे इंडिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो जॉब करता है जिसकी सैलरी 1 CR के आसपास है, तो भाई इंडिया में लिटरली उसको टैक्स देना पड़ेगा 30 से 40 लाख के आसपास। और इस टैक्स को भरने के बाद में भी अगर वो इंसान अपनी कार को लेकर रोड पर निकलेगा तो उसे ये देखने को मिलेगा। लिटरली आप लोग देख सकते हो कि कार रोड के अंदर ही धंस गई है। इस सब के बाद में अगर पैसे बचा बचा के वो अपने बच्चे को पढ़ाने जाएगा तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में तो वो अपने बच्चों को भर्ती करवा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की हालत तो हम लोगों को भी पता है कि कैसी है। स्कूल में हालत बैठने लायक नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, और अगर टीचर्स है भी तो ऐसे हैं। आप एक बार ये वीडियो देखिए। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और इस सब के बाद में अगर वो सोच रहा है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले तो भाई उसकी फीस सुनकर हमें भी रोना आ जाएगा। और इस सब के होने के बाद में अगर अपनी फैमिली या फिर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो वो चाहकर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने बच्चों या फिर फैमिली को नहीं ले जा सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हालत इतने बदतर होते हैं कि यहाँ पर कोई अच्छा इंसान भी जाएगा तो वो भी बीमार होकर आ जाएगा। हॉस्पिटल के बाहर अगर आप लोग जाकर देखते हो तो ऐसे हालात है कि मानो भाई एक मिनी स्लम बना दिया है लोगों ने। वहां पर लोग सोए पड़े होते हैं और उनकी हालत भी ऐसी होती है कि मानो भाई बता नहीं सकता हूँ मैं आप लोगों को। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर्स अच्छे से देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम की हालत देखकर तो शायद जाने का भी मन न करे। और इस सब के बाद में अगर वो इंसान फिर से सोचता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए तो भाई फिर जैसे मैंने स्कूल्स का बताया वैसे हॉस्पिटल्स का भी है, उनकी इतनी ज्यादा फीस होती है कि भाई क्या ही बात करें। और उसके बाद में इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर फैमिली वाले या फिर किसी बच्चे को कुछ होता है तो इनकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल वाले तो क्लियरली ये चीज बोल देंगे कि भाई हमारी इसमें कोई गलती ही नहीं है। अब इसके बाद में आप लोग एक बार सोचिए, वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है अपनी फैमिली और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। वो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई भी एरा गेरा इंसान आकर उन्हें लिटरली मार सकता है और इस चीज के बाद में भी इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब इस सब के बाद में आप एक बार मुझे बताओ कि क्यों नहीं जाना चाहेगा कोई इंडिया के बाहर? यहाँ के रोड्स की हालत देखकर तो भाई क्या ही कहूं मैं। ये कुछ वीडियोस देखिए जो कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम या फिर अलग अलग सोशल मीडिया पर अपलोड करके रखी हुई है। आम लोगों को तो एक बार यहाँ पर छोड़ दो, लेकिन एक बार उन लोगों पर नजर डालिए जिन्होंने देश के लिए खेला और मेडल्स जीते। उनकी हालत देखिए आप एक बार। यहाँ पर दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो लिटरली AQI 999 प्लस चला जाता है। इसके ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसके ऊपर मीटर रीडिंग ही नहीं लेता है। लिटरली दिल्ली की हालत ऐसी है कि वहां पर रहने वाला इंसान रोज की 10 सिगरेट पीने के बराबर रह रहा है। और एक रिपोर्ट की अगर हम लोग माने तो वहां पर रहने वाले की उम्र 10 साल से लिटरली कम हो रही है। और इस सब के होने के बाद में भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। देखो यहाँ पर बिजनेसमैन तो मस्त अपना पैसा छुपाकर काफी अच्छे से कमा रहा है। बेचारे टैक्स भरते हैं वो लोग जो व्हाइट में कमाते हैं, जो जॉब्स करते हो जो मेहनत की कमाते हैं। देखो अगर आप लोग इंडिया में रहते हो और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको टैक्स नहीं देना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अपनी इनकम को आपको बस एग्रीकल्चर इनकम में बता देना है और उसके बाद में आपका टैक्स 0% हो जाएगा। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर आउट ऑफ इंडिया में कोई इंडिया का बंदा जाकर पढ़ने के बाद में आकर सोचता है कि वो इंडिया के हेल्प करेगा, वो अपने देश का नाम आगे बढ़ाएगा, ना कि आउट ऑफ इंडिया में कहीं जाकर जॉब करेगा, तो उसके साथ में क्या होता है एक बार आप ये देखिए। एक साइंटिस्ट, एक छोटी सी पार्किंग का झगड़ा और एक ब्रिलियंट माइंड का हार्ट ब्रेकिंग एंड। मीडिया जो कि किसी भी कंट्री का 4th पिलर होता है, यहाँ पर इंडिया में तो भाई मीडिया की बात ही मत पूछो। ऐसी बातों पर डिस्कशंस होते हैं जिन बातों को सुनकर शायद किसी को भी हंसी आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का सीना
सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। जो काम की चीजें होती है वो कभी दिखाते नहीं, जो दिखाते हैं वो कभी काम की चीजें ही नहीं होती है। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे अलग अलग ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जिनके बारे में मीडिया कभी दिखाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें इनको इंटरेस्ट होता ही नहीं है। इंडिया में बच्चे स्कूल्स के लिए नदियां पार करके जा रहे हैं। जो टीचर्स स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो भी बेचारे नदियां पार कर कर जा रहे हैं। कुछ गाँव तो इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सुविधाएं पहुंच ही नहीं रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील्स ऐसे मिल रही है, आप एक बार इस वीडियो को देखिए। इस तरीके से कागजों पर रख के, और इन सारी चीजें होने के बाद में भी अगर कोई सेलिब्रिटी चाहता है कि वो इंडिया छोड़कर ना जाए तो भाई वो इंडिया में सेफ नहीं है। लिटरली उसके ऊपर खुलेआम फायरिंग हो जाती है, उनके मर्डर्स हो जाते हैं और यहाँ पर कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स जो हमारे लिए दिन रात काम करती है, लिटरली उनके साथ में हॉस्पिटल्स में ही रेप हो जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप हो जाते हैं, जो बच्चियां शायद अभी तक जीना भी नहीं सीखी थी। और इन सारी चीजों के होने के बाद में उन बच्चियों के या फिर उन लड़कियों के बारे में ये चीज कही जाती है कि लड़कियों को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, या फिर ये चीज कही जाती है कि शायद उन्होंने छोटी ड्रेस पहनी थी। अब इस सब के होने के बाद में आप खुद सोचो कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी खुद की मेहनत में से 30-40% सिर्फ टैक्स देगा और ये सारी चीजें भी झेलेगा। और अगर अब बात करें कि बड़े लोगों के बाहर जाने से हमें क्या फर्क पड़ता है, तो भाई यही वो लोग जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसी पैसे से हमारे लिए फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि इन सारे लोगों के छोड़ने के बाद में ये सारा बर्डन किसके ऊपर आने वाला है? तो जवाब है भाई हम मिडिल क्लास के ऊपर। इंडिया में जो चीज महंगी है वो और भी ज्यादा महंगी होती जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसमें फंसेंगे सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोग जो शायद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि उनकी हालत कैसी होगी जो शायद टिके ही गवर्नमेंट के ऊपर है। ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज, ना ही गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज, और अगर खाना भी बाहर से पैसे का खरीदते हैं तो उसमें भी कई जगह तो मिलावट आ रही है। इतना सब कुछ बताने के बाद में शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों आखिर सेलिब्रिटीज और इंडियंस इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। देखो यहाँ पर मैं इंडिया या फिर इंडिया की गवर्नमेंट की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो, हमारे इंडिया से कोई बाहर जाए ही ना। तो चलो कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लेते हैं जिसकी मदद से शायद इंडिया थोड़ा सा इंप्रूव हो सके। सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस टैक्स बर्डन्स। हमें टैक्स को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और उनके लिए तो खासकर जो शायद कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। सेकंड है स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं इंसान जीता ही फैमिली के लिए और फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो भाई वो कैसे जिएगा? तो फैमिली और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छे लॉज बनने चाहिए। थर्ड है इंप्रूव क्लीनलीनेस, और कहीं ना कहीं हमें ट्रैफिक भी कंट्रोल करना पड़ेगा। दिल्ली, बॉम्बे और अलग अलग बड़ी सिटीज में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है और अर्बन सिटीज का अगर हम लोग देखें तो काफी ज्यादा कचरा और गंदगी होती है वहां पर। हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं हमें फास्ट एंड फेयर लीगल सिस्टम्स बनाने होंगे जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान गलती करता है तो उसे हाथों हाथ सजा मिलनी चाहिए। हमें वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने होंगे जो शायद गवर्नमेंट के होंगे। हमें उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया में काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। प्रमोटिंग कटिंग एज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमें कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हमें हॉलीवुड लेवल स्टूडियोज बनाने होंगे, सिलिकॉन वैली स्टाइल इनोवेशन हब्स बनाने होंगे। स्पोर्ट्स और साइंस को कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ावा देना होगा। जो लोग हमारे इंडिया के लिए खेल रहे हैं या जीत रहे हैं उनको ज्यादा बढ़ावा देना होगा। कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल हेल्प करनी होगी जिससे कि उनको और भी आगे खेलने का जज्बा मिले। देखो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि ना मैं इंडिया के खिलाफ हूँ ना ही किसी गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं तो ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में कुछ चीजों का बदलाव ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो लोग शायद इंडिया में सफर कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सफर ना करना पड़े और इंडिया को छोड़ने का कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड चल रहा है इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगे।